हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो अध्याय 2 बहुपद की जो प्रश्नावली 2.3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस अध्याय की जो पहले की प्रश्नावलियां और पहले का जो अध्याय है उसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद है, मेहनत आपको पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन आया है उसके तहत आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है। और आज के इस वीडियो की बात की जाए तो हमारी जो प्रश्नावली 2.3 है और इस प्रश्नावली के पहले 4 प्रश्नों को सॉल्व किया जा चुका है। आज के इस वीडियो में जो हमारी प्रश्नावली 2.3 है उसका जो 5वां प्रश्न है उसको हम लोग हल करने वाले। यहाँ पे आपका जो 3 घात वाले बहुपद हैं, कितने घात वाले? 3 घात वाले बहुपदों को हमें यानी कि त्रिघाती बहुपदों के गुणनखंड करना है और उसमें आपका गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बिना किसी देर के सॉल्व करना शुरू करते हैं भैया। तो जो आपके 5वें प्रश्न का पहला भाग क्या कह रहा है, x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस का x और धन का 2, इसे हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। और ये आपका एक त्रिघाती है, इसलिए रैखिक बहुपद के 3 आपके आएंगे, यानी कि इसके 3 गुणनखंड, 3 रैखिक बहुपदों के गुणन के रूप में आपको लिखना है इसको। तो उसके लिए सबसे पहले प्रश्न को नोट किया जाए और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। जो प्रश्नावली 2.3 का 5वें का पहला भाग है वो आपका क्या कह रहा है? x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 और माइनस x और धन का 2 है। यही हम लोगों का देखिए जो प्रश्न लिखा है, x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस का x और धन का 2, यही हम लोगों ने नोट कर लिया है। और अब यहाँ पे इसको हम लोग गुणनखंड करना शुरू करते हैं। उसके लिए आपको जो अचर पद है, चर हमारा यहाँ पे बात की जाए तो x है, और यहाँ पे जो अंतिम आपका अचर पद है उसको आप ध्यान से देखिए। और इस अचर पद के आपको गुणनखंड कहा जाए तो आपके क्या होंगे? 1 और 2। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करना होगा तो उसके लिए आपको गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है भैया, हमने जो अचर पद है, संख्या वाला आखिरी वाला पद है, उसके गुणनखंड लिख लिए। उसके 2 के गुणनखंड 1 2 हैं, तो आपके जो यहाँ पे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, इन्हीं 4 में से आपका कोई एक ऐसा मान होगा जो इसको संतुष्ट कर रहा होगा। तो आप सबसे पहले मान लो x बराबर 1 रखेंगे। वो आप x बराबर 1 ऐसा मान रखें जब आपका जो दिया गया बहुपद है उसका मान 0 हो जाए। तो हम कह देंगे कि x बराबर 1 उसका एक शून्यक है। इसका मतलब 1 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे x माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 हमारे दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो वही बात आपको ध्यान रखनी है। तो x बराबर 1 रख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रख दिया जाए भाई। और जब आप रखें फिर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 की घात 3 माइनस 2 और ब्रैकेट में 1 की घात 2 और फिर माइनस x की जगह पे 1 और धन का 2। अब आप ब्रैकेट खोल दो और सॉल्व कर दो। 1 की घात 3 का मतलब 3 बार गुणा 1 का करना तो 1 ही आएगा, माइनस यहाँ पे 1 की घात 2 का मान 1 होता है, उसमें 2 से गुणा करिए तो 2 और फिर माइनस का 1 और फिर धन का 2। अब अगर आप इनको ध्यान से देखें भैया तो आपके क्या है? 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस तो कट रहा है, यानी कि देखिए 1 ये और धन का 2 3 हो जाएगा, और ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 3 से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर 1 इसका एक गुण वो शून्यक है। और गुणनखंड क्या होगा? x माइनस 1, x माइनस 1 एक गुणनखंड है। क्या है? एक गुणनखंड है। अब यहां से हमें क्या करना है? पहला निकाल लिया है गुणनखंड हमने। अब बाकी के 2 गुणनखंडों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक द्विघात बहुपद निकालना पड़ेगा और फिर उस द्विघात बहुपद को मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपका क्या है? 3 घाती है। तो जो हमारा x माइनस 1 आपने गुणनखंड निकाला है उसको आप 3 बार लिख लीजिए।
x माइनस एक, गैप दे दीजिए x माइनस एक, और फिर गैप दे दीजिए और x माइनस एक। अब आपका जो बहुपद दिया गया उसको पहले जरा नोट कर लो, यहाँ पे उसको नोट कर लो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ध्यान दिए रहें। x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस का x और धन का 2, यही तो देखिए हम लोगों का है। x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x और धन का 2 हम लोगों ने लिख लिया। यहां तक अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब देखिए बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो बहुपद, एक नजर आप दिए गए बहुपद पर रखेंगे। पहला पद आपका x की घात 3 है, यहाँ पे हमने क्या किया, x माइनस एक, x माइनस एक और x माइनस एक को 3 बार लिखा। अब हम लोग एक ये कॉमन लेंगे और बाकी जो बचेगा वो आपका द्विघाती बहुपद होगा। तो यहाँ पे इस x में पहला पद आप लीजिए, वो लाइए। इस x की घात 2 में x की घात 2 से गुणा करें तो आपका x की घात 3 हो जाएगा। तो x की घात 2 का इसमें गुणा कर दीजिए और ऊपर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 और इस माइनस 1 से गुणा करेंगे, माइनस x की घात 2। अब प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्न पे आपका क्या है, माइनस के 2 x की घात 2, माइनस का 1 है तो यानी कि यहाँ पे माइनस x से इसमें गुणा करिए, तभी तो आपका माइनस x की घात 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस x और माइनस 1 का गुणा करिए, प्लस का x हो जाएगा। बताइए, अब लेकिन हमें लाना कितना है, माइनस का x है प्रश्न में, तो यहाँ पे एक आपका प्लस का x है ही, तो हम माइनस 2 से इसमें अगर गुणा कर दें, माइनस 2 और प्लस x, माइनस 2x प्लस x माइनस x बचेगा, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए भैया, माइनस का 2x और माइनस 2 माइनस 1 का गुणा करेंगे, प्लस का 2 आएगा। जो बहुपद है भैया वो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस का 1 नहीं है, यहाँ पे प्लस का 2 है। बहुपद देखिए आपका प्लस का 2 लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, और हम लोगों ने नोट भी किया था भैया, उसको देख लीजिए भैया, प्लस का 2 ही लिखा है, तो यहाँ पे प्लस के 2 लिखिए। देखिए ये हमारा क्या है, x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x और प्लस का 2, तो वही हम लोगों का आ चुका है भैया। अब अगर आप प्रश्न पे आ जाएं तो ये x माइनस एक, x माइनस एक और x माइनस एक कॉमन आ रहा है इन तीनों में। अब ऊपर जो आपने लिखा है वो इसलिए लिखा है, इसलिए हमने कि कितने से आपका ये बहुपद आ जाए, द्विघाती बहुपद, इसलिए इसको ध्यान से देना है। यहाँ पे इसको गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 और माइनस x की घात 2। ओह क्या कर दिया भाई, वो तो हम लोगों ने यहाँ पे खोल ही दिया ऊपर। अब यहाँ से ध्यान से क्या कह रहा हूँ, x माइनस एक, x माइनस एक, x माइनस एक आपका कॉमन आ रहा है, तो x माइनस एक आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, देखिए x माइनस एक आपने बाहर रख लिया, ये x की घात 2 बचा तो उसको लिख लो भैया, यहाँ पे माइनस x बचा और ये माइनस का 2। अब आपने यहाँ पे देखिए एक रैखिक और एक द्विघाती बहुपद के रूप में व्यक्त कर लिया। अब जो आपका ये आया है x की घात 2 माइनस x और माइनस का 2, इसके आपको फिर गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो उसके लिए जो हमारा आखिरी है 2, उसको आपको ऐसी दो संख्याओं के रूप में लिखना है जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका मध्य पद आ जाए, यानी कि मध्य पद को विभक्त करने वाले नियम को लगाना है। तो यहाँ पे लिख लो, पहला पद आप ऐसे ही लिख दीजिए। दूसरे पद के लिए देखिए x की घात 2 और इस 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणे 2, 2 से 1 घटा दीजिए तो आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि मध्य पद में जो x है उसका गुणांक 1 ही है, तो इसलिए आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, 2 से 1 घटा दीजिए x और माइनस का 2 और ब्रैकेट बंद कर लीजिए। यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट था और हमने स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा लिया है, जिससे कि आपका कैलकुलेशन गंदा ना हो, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। ब्रैकेट खोल दो भैया, x की घात 2 माइनस का 2x और धन का x और माइनस का 2, ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह था तो हमने चिन्हों को बदल दिया है। ये तो नियम आप पढ़ ही चुके हैं। ब्रैकेट में अब हम लोगों के 4 पद आ चुके हैं भैया, तो पहले 2 पद और आखिरी के 2 पदों का जोड़ा बनाना पड़ता है और कॉमन लेना पड़ता है। तो उसके लिए देखिए आपने क्या किया, x माइनस 1 पहले ही लिखा है, अब यहाँ से देखिए पहले 2 पदों से आपका x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में x माइनस का 2। अब यहाँ पे भी आपका x माइनस 2 लिखा है, तो जब कुछ भी ना कॉमन आता है तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं और प्लस का 1 लेना पड़ेगा और x माइनस 2 और ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा। अब x माइनस 2 फिर से कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 वो आपका ऐसे ही लिखा रहेगा और यहाँ से x माइनस 2
और यक्ष धन 1 और ब्रैकेट बंद कर लीजिए भैया। इसका मतलब क्या हुआ, यक्ष माइनस 1 और यक्ष धन 1 और इसके बाद यक्ष माइनस 2 और ये आपका क्या है भैया, गुणनखंड हो चुका है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो हमारा 5वां प्रश्न था उसका पहला भाग हम लोगों ने हल कर लिया है। बिल्कुल यही नियम लगाते हैं और बाकी के प्रश्नों को भी हम लोग हल कर लेंगे। चलिए दूसरे भाग को नोट किया जाए और हल किया जाए। जो पॉइंट आपका मिस हो गया हो दूसरे में और क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो भाई हम लोगों ने 5वें का जो दूसरा भाग है उसको भी नोट कर लिया है। यक्ष की घात 3 माइनस 3 यक्ष की घात 2 माइनस का 9 यक्ष और माइनस का 5, यही तो लिखा है भैया। यक्ष की घात 3 माइनस 3 यक्ष की घात 2 माइनस का 9 यक्ष और माइनस का 5। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो जो अंतिम पद आपका 5 लिखा है इसके गुणनखंड करेंगे तो 1 और 5 आएंगे। तो जो आपका प्लस माइनस 1 और कामा प्लस माइनस 5, इन 4 में से ही आपके गुणनखंड आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करें, यक्ष बराबर -1 रख लो भैया। कितना रख लें, यक्ष बराबर -1 रखने पर एक बार ऐसे ही एक एक करके रखना होता है। -1 रखेंगे, +1 +5 और -5 ऐसे ही रखेंगे और आपको चेक कर लेना है। केवल एक निकालना है, बाकी आप क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बना करके और उसके गुणनखंड कर लेंगे मध्य पद को विभक्त करके। तो यहाँ पे जो हमारा बहुपद दिया गया उसमें आप यक्ष की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 की घात 3 और -3 और ब्रैकेट में -1 की घात 3 2 9 और ब्रैकेट में -1 और फिर आपका -5 मान रखा है केवल x की जगह पे -1। अब हमें सॉल्व करना है भैया। तो यहाँ पे देखिए -1 की घात 3 का मान -1 आएगा, -1 की घात 2 का मान +1, उसको -3 से गुणा करेंगे -3, ये -1 और -9 का गुणा करिए तो +9 और फिर आपका -5 अंतिम पद ऐसे लिखा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस 5 3 8 1 9 माइनस के 9 और प्लस के 9, इनको हल करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका 0 आ गया इसका मतलब यक्ष बराबर -1 इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। जब -1 शून्यक है तो आपका यक्ष +1 एक गुणनखंड है भैया। तो जब आपका यक्ष +1 एक गुणनखंड प्राप्त हो गया है, एक गुणनखंड है, जब आपने एक गुणनखंड प्राप्त कर लिया है, अब इसके लिए बाकी के 2 प्रश्नों को भी 2 गुणनखंडों को भी आपको निकालना है। कैसे, एक द्विघात बहुपद पहले निकालिए फिर मध्य पद को विभक्त करके हल करेंगे। जो हम लोगों का प्रश्न दिया गया था उसको पहले हमने नोट किया। अब x +1 एक आप गुणनखंड निकाल चुके हो तो x +1 को आपको क्या करना है, 3 बार लिखना है, x +1 और x +1 ऐसे निकाल लें, या आप x +1 का भाग इस px में दे दीजिए। जो आपका भागफल आएगा वो एक द्विघात बहुपद होगा। जैसे चाहे आप वैसे द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे x +1 हमने 3 बार लिख लिया है। अब आप पहला पद देखिए क्या है भैया, x की घात 3, इस x में कितने से गुणा करें कि आपका x की घात 3 हो जाए, तो आपको x की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको गुणा कर दीजिए भैया, तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 और धन का x की घात 2, यही तो होगा। x की घात 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न में, हम सवाल में अपने मन से परिवर्तन तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल जो प्रश्न दिया गया उसी को तोड़ मरोड़ करके आपको हल करना है। जिस स्टेप पे चाहें आप अपना ओरिजिनल प्रश्न ला सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे +x की घात 2 है, लेकिन हमारे प्रश्न में -3x की घात 2, -3x की घात 2 लाने के लिए -4x से इसमें गुणा करेंगे। तो ये -4x की घात 2, ये आपका -3x की घात 2 हो जाएगा। इस -4x का इस धन के 1 से गुणा करेंगे तो -4x, लेकिन प्रश्न में भैया -9x है, तो इसलिए -4 पहले से, -5 और ला दीजिए, -5 से इसमें गुणा कर दीजिए तो -5x हो गया और ये -5। अंतिम पद देखिए -5 आ गया, -4 और -5 आपके क्या हो गए, -9x। आपका प्रश्न में भी लिखा है -4x की घात 2 और धन x की घात 2,
माइनस के 3 x की घात 2 बचेगा और x की घात 3 आपका पहले से लिखा है। अब यहाँ पे देखिए हमारा x की घात धन 1, x धन 1 और x धन 1 कॉमन आ रहा है, तो भैया x धन 1 को बाहर कर लीजिए। बचा क्या आपका x की घात 2 माइनस के 4x और माइनस के 5 हो गया। जो आपका बड़े ब्रैकेट में लिखा है वो क्या है, एक द्विघात बहुपद और इसके मध्य पद को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे क्या है, इस 5 को आप क्या करेंगे, 5 गुणे 1 लिखेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 से 1 घटा दीजिए तो आपका 4 आ जाएगा, यानी कि मध्य पद को ऐसे ही विभक्त करना है। तो भैया लिख लो क्या है, x धन 1 ऐसे ही और ब्रैकेट में x की घात 2 माइनस 5 से 1 घटा दिया x और माइनस के 5 ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप ब्रैकेट खोल लो भैया, क्योंकि हम लोग मध्य पद को विभक्त करके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का x धन 1 ऐसा ही और x की घात 2 ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है, चिन्हों को बदलते जाइए, x से गुणा भी करते जाइए। धन का x और माइनस के 5, पहले 2 पद और अंतिम के 2 पदों का आपको जोड़ा बना लेना है और हल कर देना है भैया। x धन 1 यहाँ से देखिए आपका x कॉमन आएगा तो x माइनस 5 और फिर आपका जब x माइनस 5 है ही, यहाँ पे भी में x माइनस 5 है, x माइनस 5 ही लाना है, तो यानी कॉमन कुछ नहीं आएगा। जब कुछ भी ना आए कॉमन तो 1 जरूर आता है, इसलिए 1 कॉमन ले लिया और आपका x माइनस 5 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए भैया, x धन 1 ऐसे ही लिख लिया, यहाँ से x माइनस 5 और x माइनस 5 आपका कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, क्या बचा x धन 1। और इस तरीके से जो हमारा प्रश्न है भैया सॉल्व हो जाता है। उसमें जो आपका आंसर आया है x धन 1 क्या है भैया, उसको लिख लिया जाए, x धन 1 यही तो है, x धन 1 और x माइनस 5 और फिर x धन 1, चाहे तो आप x धन 1 और x धन 1 पहले लिख लो और बाद में x माइनस 5। और भैया इस तरीके से 5वें का दूसरा भाग आपका हल हो चुका है। पहले 2 भागों को हल करते हुए अब हम लोग तीसरे वाले भाग पर आ चुके हैं। और तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है, x की घात 3 धन के 13, x की घात 2 धन के 32x और धन का 20। अब इस प्रश्न को नोट किया जाए फिर हल किया जाए। प्रश्न हम लोगों का नोट हो चुका है, x की घात 3 धन 13, x की घात 2 धन 32x धन का 20। अब यहाँ पे जो आपका अचर पद 20 है, 20 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 1 होगा, 2 होगा, फिर 4, फिर 5 और फिर 10 और इसके बाद 20। अब आप यहाँ पे प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस 4 और फिर प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। इनमें से आपको कोई ना कोई एक गुणनखंड निकालना है। तो हम लोग क्या करें भैया, x बराबर -1 रख रहे हैं, वो मान आप ज्ञात करें जो आपका दिए गए बहुपद को शून्य में बदल लें। इस बहुपद का शून्य ज्ञात कर लेंगे। शून्य जब हमें पता चल जाएगा तो उसका एक गुणनखंड भी पता चल जाएगा। तो रखने पर तो भैया रख दीजिए। तो यहाँ पे -1 की घात 3, यही तो है x की घात 3 और फिर धन के 13 और x की घात 2 है तो 1 की घात 2, वो भी -1 की घात 2 और फिर 32 और गुणे -1 और फिर धन का 20। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप आ जाओ भैया, इस -1 की घात 3 का मान -1 आएगा, 13 और फिर -1 की घात 2 का मान 1 आएगा, उसमें 13 से गुणा कर दो तो प्लस का 13 और यहाँ पे माइनस के 32 गुणे -1 तो आपका -32 आएगा और फिर धन का 20। अब यहाँ पे जो धनात्मक हो उनको आप जोड़ लीजिए। ये 20 आपका धनात्मक है और ये 13 है भैया, तो 20 और 13 जोड़ेंगे तो आपका 33 और फिर माइनस का चिन्ह, ये 32 और ये -1 तो माइनस का 33 आ गया, यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, -1 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या लिखेंगे, x धन 1 एक गुणनखंड है भैया। जब आपने एक गुणनखंड ज्ञात कर लिया है तो उसके बाद आप बचे हुए 2 गुणनखंड भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने x धन 1 इसका एक गुणनखंड है लिख लिया है। अब इसके बाद आप क्या करिए भैया, जो प्रश्न आपका दिया गया है उस प्रश्न को
नोट करिए। जब आपका प्रश्न नोट हो जाएगा तब आप उसको समझेंगे कि कैसे हमें एक द्विघात बहुपद x धन 1 को 3 बार लिखेंगे। जो आपने प्रक्रिया पहले 2 प्रश्नों में लगाई है वही प्रक्रिया यहाँ पे भी लगानी है। प्रश्न जो दिया गया था, हमने x धन 1 इसका एक गुणनखंड जब ज्ञात कर लिया, प्रश्न को नोट कर लिया और x धन 1 को 3 बार लिख लिया, क्योंकि जो हमारा बहुपद दिया गया था वो एक आपका त्रिघाती बहुपद था। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x धन 1 और x धन 1 को हमने लिखने के बाद जो पहला पद है प्रश्न में, आप एक नजर हमेशा सटीक नजर बनाए रखिए। यहाँ पे आपका x है, कितने से गुणा करें कि आपका x की घात 3, हमें प्रश्न बनाना है तो यहाँ पे x की घात 3 लिख देंगे। इस x की घात 2 को 1 से गुणा करिए भैया, तो आपका x की घात 2 ही तो आएगा। अब आप प्रश्न पे देखिए, आपका 13 x की घात 2 है, उनमें से एक आपका लिखा हुआ कितना बचा, 12, वो भी धन के 12 लाना है तो 12 x से यहाँ पे इस x में गुणा करेंगे तो आपका 12x की घात 2 हो जाएगा। 12x और धन 1 यानी कि गुणा करिए तो आपके धन के 12x आएंगे। अब आपका जो प्रश्न है वहां पे भैया 32 है, 12 आपके आ चुके हैं, कितना बचा, 20 बचा, तो धन के 20 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 20 और x का गुणा करेंगे तो 20x और 20 एकम 20। अब आपका प्रश्न यहाँ से आ चुका है पूरा, जब सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, x धन 1 और x धन 1 आपका बाहर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचा, ये x की घात 2 बचा और यहाँ पे धन के 12x है, क्या है भैया 12x, तो 12x लिख लीजिए, 12x और फिर इसके बाद धन का 20। इस द्विघात बहुपद को हमें मध्य पद को विभक्त करके सॉल्व करना है, तो उसके लिए जो आपके पास यहाँ पे 20 है उसको ऐसी 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखिए जिससे कि जोड़ने घटाने पर आपका मध्य पद आ जाए। तो भैया 10 दूना 20 होता है और 10 में 2 जोड़ दीजिए तो आपका मध्य पद 12 आ जाएगा। बस आपने मध्य पद को भी विभक्त कर लिया है भैया, x की घात 2 और धन 10 धन 2 और ब्रैकेट में x और धन का 20। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, तो खोल दो भैया, x धन 1 और x की घात 2 धन के 10x और धन का 2x और धन का 20। अब आपका जो 4 पद आया है, पहले 2 पद और आखिरी के 2 पदों का जोड़ा बनाते हुए ही आपको हल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले 2 पद में देखिए आपका कॉमन क्या आ रहा है और अंतिम 2 पदों में क्या कॉमन आ रहा है, और x धन 1 को आप एज इट इज लिखते चले जाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ से देखिए x कॉमन आ रहा है तो x धन 10 बचा, अगले में 2 कॉमन आ रहा है तो x धन 10। भाई 10 दूना 20, 2 का जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए भैया x धन 1 ऐसा ही और ब्रैकेट में x धन 10 फिर कॉमन आ रहा है, x धन 10 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, x धन 2 बचा। और इस तरीके से आपका प्रश्न भैया सॉल्व हो चुका है। x धन 1, x धन 2 और x धन 10 हमने क्या किया, इनके जो संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, 1, 2 और 10। और जो आपका भैया गुणनखंड था तीसरे भाग का, वो गुणनखंड आपके आ चुके हैं। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ भैया चौथे भाग पर। चौथा भाग आपका क्या कह रहा है, 2y की घात 3 धन y की घात 2 माइनस के 2y और माइनस का 1। और ये चौथा भाग को आपको एज अ होमवर्क करना है। अगर आपको कोई डाउट रहे, कोई समस्या रहे और ना आए समझ में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसका जो सोल्यूशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा।